जस्ट गिव मी 3 मिनट्स, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ठीक है, पहली बात जो मुझे करनी है वो रहेगी वेटेज से रिगार्डिंग। काउंसिल ने वेटेज डिक्लेयर किया था एंड हमारे जो बुक में 3 चैप्टर्स गिवन है, चैप्टर 9, 10 एंड 11, ये 3 चैप्टर का वेटेज काउंसिल ने 12 मार्क्स बोला है। मैं आपको बता दूं, अर्लियर एग्जाम्स में इसकी वेटेज कम होती थी। ये जो पहला ब्लॉक है ना, पहला ब्लॉक 16 मार्क्स का, ये पहले 20 का आता था और ये जो है ये 8 मार्क्स का आता था अप्रोक्सीमेटली। अभी इसकी वेटेज बढ़ा दी गई है। सो जो वीडियो आप अभी देख रहे हो उसमें मैं आपको चैप्टर 10 एंड 11 कराने जा रहा हूँ। 9 आई हैव ऑलरेडी डन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। 10 एंड 11 मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से करके रखो तो आपको 12 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। दिस इज फॉर दोज पीपल जो इकोनॉमिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे बहुत मैसेजेस आए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और सब ने ये चीज बोला कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं उठ रहा। तो आप स्ट्रेटेजिकली चलो, अच्छे से प्लान करके रखो। 12 मार्क्स, इतने ज्यादा मार्क्स इतने छोटे से पोर्शन से दे रहा है काउंसिल। सो फर्स्ट फोकस ऑन दीज एरियाज जहां पे आप हैवी मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो 10 एंड 11 हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अभी देखो 10 एंड 11 से रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाया है और वो वर्कशीट को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, सो प्लीज गेट दैट वर्कशीट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। The Telegram channel link is given below. Telegram link is given below. तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैंने वर्कशीट शेयर किया है क्योंकि ये पोर्शन हर स्टूडेंट को 12 में से 12 मार्क्स दिलाने चाहिए। इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अब एक और बात मैं यहाँ पे सेकंड बात आपके साथ कर देता हूँ, वो ये है कि चैप्टर नंबर 10 एंड 11 में 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स है रफली। ठीक है, 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स है। काउंसिल ने कुछ साल पहले एक पब्लिकेशन रिलीज किया था। उस पब्लिकेशन में काउंसिल ने 55 टॉपिक्स को मोस्ट डिफिकल्ट बताया था बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम्स। काउंसिल ने बताया था कि स्टूडेंट जो है इन 55 एरियाज ऑल ओवर इकोनॉमिक्स, 55 ऐसे एरियाज है जहां पे स्ट्रगल करते हैं। उसमें से मैं 7 to 8 पोर्शन तो आपको इसी चैप्टर में करा दे रहा हूं। ठीक है, आई एम डूइंग इट इन वर्कशीट फॉर्म। वर्कशीट मतलब क्या होता है? वर्कशीट देखो नोट्स से थोड़ा अलग है। नोट्स में क्या होता है ना, 100% चीज मैं लिख कर दे देता हूं और वो उतना इफेक्टिव हो नहीं रहा है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि अब मैं वर्कशीट बनाऊंगा। वर्कशीट में क्या रहेगा, मैं 50% लिख कर दूंगा। दिस विल बी ओनली 50% एंड बाकी 50% जो है वो आपकी वर्क रहेगी। आप उसमें कंप्लीट करोगे, आप वीडियो देखोगे और वीडियो के साथ साथ में कंप्लीट करोगे। मैंने देखा है, मैंने ऑलरेडी ये 55 डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है ना, ये अपने ऐप में अपलोड कर रखा है। स्टूडेंट्स हैव गिवन मी वेरी गुड फीडबैक कि ये वर्कशीट वाला जो सिस्टम है ना, ये ज्यादा ब्रेन में उनके मैटर को डाल रहा है। 100% मैं लिख के दे देता हूँ। 100% तो देखो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है। तो दैट इज नॉट मेकिंग वेरी गुड इम्पैक्ट इन इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए ठीक है, कॉमर्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमिक्स एक हाईली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर मैं सब कुछ लिख के दे दूं किताब जैसा, तो वो किताब जैसा ही इंपैक्ट करेगा फिर आपको। इसमें आई हैव गॉट वेरी गुड रिव्यूज। जिन लोगों ने भी ये 55 टॉपिक्स किया है, दे हैव टोल्ड मी कि ये वर्कशीट वाला चीज इज वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज उसमें हाफ मेहनत मेरा है, हाफ मेहनत आपका है। सो मेक श्योर ये वर्कशीट आप डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से। 7 to 8 टॉपिक्स मैं आपको यहां पे करा दे रहा हूं। रिमेनिंग अगर 47 45 टॉपिक जो भी है, तो अगर आपको वो करना है वो आप ऐप से डेफिनेटली कर सकते हैं। इस पोर्शन से मेक श्योर कि आप 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करें। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या पता ये कब वापस 8 मार्क्स का हो जाए। ठीक है, नाउ आई टेक यू टू द चैप्टर। So hello everyone, welcome back. This is part number 4 of our most difficult topics in economics series. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें हम लोग 7 पार्ट्स करेंगे और ये 7 पार्ट से आपको 30 मार्क्स एग्जाम में आएगा। दीज आर हाई लेवल एरियाज, दीज आर हाईली टेक्निकल एरियाज। और अगर आप ये 7 टेक्निकल एरियाज को कवर कर लेते हैं, 55 टॉपिक्स मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, 7 टॉपिक्स 7 वीडियोज में। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपके 30 हाई लेवल एरियाज कवर हो जाएंगे। 30 मार्क्स के लिए हाई लेवल एरियाज कवर हो जाएंगे। बाकी जो 50 मार्क्स का पेपर आएगा आपका इकोनॉमिक्स में, वो इजी पोर्शंस रहेगा, वो कोई भी कर सकता है। बट ये 30 मार्क्स करने के लिए आपको हाई लेवल नॉलेज चाहिए। 3 पार्ट्स हमने कर लिया है। दिस इज द मिडिल पार्ट, ये 4th वीडियो है हमारा। और देखो इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 मिला करके करा रहा हूं। ठीक है,
बिकॉज दोनों के कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। और जैसा कि आपको पता है काउंसिल का वेटेज इस पोर्शन से 6 to 8 मार्क्स का आने वाला है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो, वैसे तो 7 वीडियो 30 मार्क्स के होंगे, बट दिस वीडियो ओनली विल बी ऑफ 6 मार्क्स मिनिमम। हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। अटेंशन लेवल एकदम हाई होना चाहिए आपका। आई होप आपको ये वर्कशीट मिल गया है और इस वर्कशीट को आपको मेरे साथ साथ में कंप्लीट करना है। जैसे हम लोग हर वर्कशीट को, ऑल 7 वर्कशीट्स को साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, सिमिलरली इसको भी साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये लेकर बैठना और लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अब देखो, वर्ड है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या है चैप्टर में? वर्ड है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो बात यह है कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोड्यूसर का मतलब होता है एनी फर्म जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। एनी व्हाट? एनी फर्म। इकोनॉमिक्स में टर्म है फर्म। फर्म हम लोग प्रोड्यूसर के लिए यूज करते हैं। प्रोड्यूसर वो होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे देयर इज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। आप यहां से चेंज नहीं होना चाहेंगे, आप इसी पोजीशन पे रहना चाहेंगे। सर मतलब समझ में नहीं आया। देखो, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, सो यू हैव द ऑप्शन टू प्रोड्यूस 0 यूनिट्स। आपके पास 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ऑप्शन है। यू हैव द ऑप्शन टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। आप 10 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन टू प्रोड्यूस 20 यूनिट्स। ठीक है, यू हैव द ऑप्शन टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। आप कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप 40, 50, 100 भी कर सकते हैं। बट आप कितने पे रेस्ट करना चाहोगे? तो आप बोलते हो कि सर हमारे हिसाब से ना 20 इज द बेस्ट, हम 20 पे ही इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। 20 विल बी आवर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी आप 20 से ना तो 21 पे जाना चाहेंगे, 20 से ना तो आप 19 पे जाना चाहेंगे। यू डोंट वांट टू गो अहेड ऑल्सो, यू डोंट वांट टू प्रोड्यूस लेस ऑल्सो। तो ना तो ज्यादा प्रोडक्शन करना है ना तो कम प्रोडक्शन करना है, आपको बस 20 प्रोडक्शन करना है, क्योंकि 20 पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अब ये वर्ड बहुत खतरनाक है एंड लेट मी टेल यू, टीचर्स भी इसका गलत मतलब निकालते हैं। स्टूडेंट तो छोड़ दो, स्टूडेंट का वीक होता है ना ये जोन, इसलिए क्योंकि टीचर्स भी गलत समझाते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट डज नॉट मीन्स प्रॉफिट। सो क्या बोल रहे हो? हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट नॉट नेसेसरीली मीन्स प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का एक बेटर वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने ऊपर हाईलाइट करके रखा है। आप देखोगे यहां मैंने येलो से हाईलाइट करके रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जोरदार हो रही है, बहुत भयंकर प्रॉफिट हो रही है। हो सकता है लॉस हो रहा होगा। सर लॉस को मैक्सिमम प्रॉफिट, यही तो मैं बोल रहा हूं ना। ये वर्ड का मीनिंग समझो। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो पोएट कुछ एक वर्ड बोलता है और उसका फिर आपको इंग्लिश टीचर मतलब समझाता है कि इसका मतलब ये होगा, तो आपको लगता है अरे यार इतना भयानक मीनिंग छुपा हुआ था। सेम यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट डज नॉट ओनली मीन्स प्रॉफिट, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स प्रॉफिट। तो सर क्या मतलब हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट का? मैक्सिमम प्रॉफिट का एक बेटर वर्ड होगा बेस्ट सिचुएशन। आप ना इसको बेस्ट सिचुएशन बोल के चला करो, ठीक है। डोंट यूज द मतलब यूज द वर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट वर्ड पे ज्यादा ध्यान दोगे ना तो आप गलत समझोगे और फिर आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। द टर्म मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स बेस्ट सिचुएशन। अब बेस्ट सिचुएशन में आपको 3 चीजें हो सकती है। बेस्ट सिचुएशन में आपको 3 चीजें हो सकती है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। हम उसे इकोनॉमिक्स में सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो बेस्ट सिचुएशन में सुपर प्रॉफिट हो सकता है, मतलब बहुत प्रॉफिट कर लिया हमने। बेस्ट सिचुएशन में दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो। नॉर्मल प्रॉफिट, सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 0 प्रॉफिट। कभी कभी ना कमाना भी बेस्ट होता है, जैसे कोविड के टाइम में या कंपटीशन के टाइम में। देखो जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे सप्लायर्स, बहुत सारे सेलर्स हमारे ही जैसे आ गए हैं, इंटेंस कंपटीशन है, कस्टमर को सब खींचना चाह रहे हैं अपनी तरफ, उस टाइम प्रॉफिट मत सोचो। उस टाइम बेस्ट सिचुएशन यही होता है कि आप 0 पे बैठो। कस्टमर रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उस टाइम नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे लिए बेस्ट होता है। एंड तीसरा सिचुएशन लॉस। सर लॉस भी बेस्ट सिचुएशन, यस। कभी कभी लॉस मतलब मिनिमम लॉस, कभी कभी मिनिमम लॉस करना ही बेस्ट होता है। जैसे कोरोना का सिचुएशन था, कोविड का सिचुएशन था, लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, हम दुकानें खोल नहीं पा रहे, कस्टमर हमारे तक आ नहीं पा रहा, हमें तो लॉस होना ही है। लॉस इज गारंटीड, लॉस इज गारंटीड। बट उसमें भी अगर हम मिनिमम लॉस कर ले, अपना लॉस कम से कम कर ले, तो वही बेस्ट है। देखो, अगर लॉस होना गारंटीड है तो आप ज्यादा लॉस करना चाहोगे कि कम लॉस करना चाहोगे? यू हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो ज्यादा लॉस करो या तो कम लॉस करो। आप बोलोगे सर कम लॉस करते, तो वही बेस्ट हुआ ना फिर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वर्ड पे ना खो मत जाना कि ये तो प्रॉफिट लिखा हुआ है। अरे मैक्सिमम प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग होता है बेस्ट सिचुएशन। और जब तक आप ये थॉट प्रोसेस नहीं लाओगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट में यू कैन हैव थ्री थिंग्स, आइदर आपको सुपर प्रॉफिट होगा, या आपको नॉर्मल यानी जीरो प्रॉफिट होगा, कभी कभी वही होना बेस्ट होता है, एंड आपको लॉस भी, मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो ऑल थ्री आर बेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। सोचो, मैंने पहले 5 मिनट में ही आपको चैप्टर के कितने बड़े बड़े सीक्रेट्स बताए हैं, ठीक है ना। तो ये काफी सारे टीचर्स भी नहीं ये सब जानते, और इसी के चलते स्टूडेंट को भी लॉस हो जाता है, बिकॉज टीचर ये मैक्सिमम प्रॉफिट वर्ड कभी डेप्थ में गया ही नहीं है। वो डेप्थ में नहीं गया तो वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं ले जा पा रहा, और इसीलिए ये चैप्टर सर के ऊपर से पार हो जाता है। बट नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि 20 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम है, तो ये 20 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम आया कैसे? ये 20 यूनिट्स पे कैसे आया? 10 पे क्यों नहीं आया, 30 पे क्यों नहीं आया, 45 पे क्यों नहीं आया, 50 पे क्यों नहीं आया? वाई 20? तो मैं आपको निकालना सिखाता हूं इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। हाउ? सर ये सब हमें भी लिखना है क्या? हाँ जी, आपको एग्जाम देना है ना, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, आपको लिखना है ये सब। आपको ये नोट्स नहीं है, ये वर्कशीट है, आपको मेरे साथ साथ कंप्लीट करना है, वीडियो के साथ साथ बैठ के कंप्लीट करना है, तो ही आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और तो ही आपको मजा आएगा। मेरे साथ साथ लिखोगे ना तो आपको मजा आएगा। सिर्फ बैठ के सुनोगे, वो तो आज तक कर ही रहे थे, क्या फायदा हुआ उसका? साथ में इन्वॉल्व होंगे, साथ में 50% मैं करूंगा, 50% आप करेंगे, और 100% ऐसे होगा। चलिए, अब बात करते हैं हाउ, ये इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचे, हाउ डिड वी रीच। तो इसके दो अप्रोचेस है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। अप्रोच नंबर 1 टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच, एंड अप्रोच नंबर 2 मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सब हमने पहले ही बात कर रखा था, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। एंड इम्परफेक्ट वाला जो है ये है ओनली फॉर नॉलेज। तो इसको आप अगर एग्जाम के काफी करीब देख रहे हो ना तो इसको स्किप कर सकते हो, ये ओनली फॉर नॉलेज है। परफेक्ट कंपटीशन वाला हमारे सिलेबस में है, तो मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन वाला कैसे बनता है वो मैं आपको लाइव बना करके दिखाता हूं। आप भी एक शीट ले लो, एक कॉपी से पेज फाड़ लो, और वहां हम लोग साथ में बैठ के बनाते हैं। एंड फिर यहाँ तो बना हुआ है ही, ठीक है, बट बना हुआ तो सब है ना बुक में, तो ये मत सोचना कि अरे बना हुआ तो है, क्या जरूरत है बनाने का, फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो, भाई 30 मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि कैसे पाते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। पहले मैं आपको टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच से समझाता हूं, ठीक है। तो लेट्स टेक टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। नीचे में हम लोग यूनिट्स दिखाएंगे, ऊपर में वाई एक्सिस में हम लोग टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू दिखाएंगे। सर टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होता था परफेक्ट कंपटीशन में? आई होप कि आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू का एक बार रिवीजन हो चुका है, उसके बाद आप ये करने बैठे हो, ठीक है। आप तब तक नेक्स्ट चैप्टर मत किया करो जब तक आपका प्रीवियस चैप्टर नहीं हुआ है, बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है। आपको लॉज ऑफ रिटर्न पहले कर लेना चाहिए, लॉज ऑफ रिटर्न के बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू आपको पहले कर लेना चाहिए, और आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर, ये सब यूट्यूब पे भी है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये कर लेना चाहिए। ये 3 चैप्टर करने के बाद ही इधर आना। ये 3 चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो पहले उनको स्ट्रॉन्ग करो, उससे लिंक्ड है यहाँ पे बातें, ठीक है। तो फर्स्ट वो 3 चैप्टर एंड देन कम टू दिस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वो ग्राफ बन कैसे रहा वो नहीं बताऊंगा, वो सब बता चुका पहले,
अभी मैं सीधा ग्राफ बनाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू मेक टोटल रेवेन्यू। कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू कैसे होता है? 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन, दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू। ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसा होता है? टोटल कॉस्ट पार्ट 3 में भी हमने बात किया था और कॉस्ट चैप्टर में भी बात किया है और आपको वर्कबुक कोर्स में भी समझाया है। ठीक है। टोटल कॉस्ट थोड़ा ऊपर से शुरू होता है एंड देन इन्वर्टेड एस शेप होता है टोटल कॉस्ट। ये बन गया टोटल कॉस्ट। अब बात आता है कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। सो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन। दो कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, टोटल रेवेन्यू शुड बी मोर देन टोटल कॉस्ट, ऑब्वियसली तभी तो प्रॉफिट आएगा। टोटल रेवेन्यू शुड बी मोर देन टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू यानी ग्रीन लाइन शुड बी मोर देन रेड लाइन। तो वो चीज हमें यहां पे दिख रही है। ये जो जोन है, ये ग्रीन लाइन ऊपर है ना, रेवेन्यू का लाइन ऊपर है, तो ये जो जोन मैंने शेड किया ये प्रॉफिट का जोन है। बट प्रॉफिट तो ये पूरे जोन में है ना। एग्जैक्टली कहां पे इक्विलिब्रियम रहेगा? बेस्ट कौन सा रहेगा? बेस्ट होगा जहां पे गैप इज मैक्सिमम। ठीक है। तो यहां पे बताओ सबसे ज्यादा गैप कहां पे? यहां मिडिल में, यहां पे सबसे ज्यादा गैप है। ठीक है। प्रॉफिट तो उस पूरे जोन में है बट कहीं कहीं पे तो छोटा सा प्रॉफिट है ना। ये देखो कोने कोने में छोटे से प्रॉफिट है बट बीच में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। ये देखो लुक एट द गैप, यहां पे बीच में सबसे ज्यादा गैप है ओवर हियर। सबसे ज्यादा गैप यहां पे है। तो ठीक उसके नीचे जो क्वांटिटी आएगी ना, ठीक इसके नीचे जो क्वांटिटी आएगी, जो भी क्वांटिटी आएगा यहां पे 30, 40, 50, 100, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। A firm will produce only this much. Let's say अभी के लिए 40 यूनिट्स। A firm will produce only this much. यहां पे फर्म को होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब समझ गए ना। मैक्सिमम प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मींस प्रॉफिट। वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा। कभी कभी कम लॉस करना ही बेस्ट होता है, कभी कभी जीरो प्रॉफिट करना भी बेस्ट होता है, कभी कभी हाई प्रॉफिट करना भी बेस्ट होता है। सो तीनों यहां पे होंगे। 40 विल बी द बेस्ट फॉर अस। तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच से ये दो कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। अब सर मार्जिनल वाला भी बता दो। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच देख लेते हैं। सो अगेन यूनिट्स यहीं पे होगा एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मैं यहां पे दिखा देता हूं। सो परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है? इट इज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मेक श्योर कि आप कॉस्ट रेवेन्यू चैप्टर पढ़ के आए। ठीक है, वरना ऊपर से पार हो जाएगा फिर। ठीक है, बहुत डेंजर हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में दिस इज हाउ वी मेक मार्जिनल रेवेन्यू। सर ये कहां सिखाया था आपने? ये रेवेन्यू चैप्टर में सिखाया था। कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो वीडियो है उसमें सिखाया था। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है यू शेप। यू शेप। बट आई नीड टू मेक वन थिंग वेरी श्योर। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि देखो ऊपर में मेरा आंसर 40 आया ना, नीचे में भी 40 आना चाहिए। तो मैं पहले ही एक एस्टिमेशन ले लूंगा। और एस्टिमेशन पहले ही ले लिया मैंने स्केल लेके। और अब मैं जब यू शेप बनाऊंगा ना तो मैं यहीं से पार करवाऊंगा। तो मैं यहीं से पार करवाऊंगा। सर ये तो एग्जैक्ट व्यू लग नहीं रहा है। एग्जैक्ट व्यू थोड़ी बनाते हैं, थोड़ा बहुत यू जैसा दिखना चाहिए। एग्जैक्ट व्यू थोड़ी बनाना है, एबीसीडी थोड़ी लिख रहे हैं। सर कंडीशन बता दो इसकी भी। हाँ, तो एमआरएमसी अप्रोच से कैसे फाइंड करेंगे? नंबर 1 कंडीशन नंबर 1, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। दोनों बराबर होने चाहिए। सर वो तो दो जगह हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है पॉइंट ए पे और एक यहां पे हो रहा है पॉइंट बी पे। दो जगह हो रहा है। हाँ, दो जगह हो रहा है। तो जहां पे नीचे से कट करता है ना एमसी कर्व, जहां पे एमसी कर्व नीचे से कट करेगा एमआर को, वो होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। नीचे से कट करना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आफ्टर कटिंग एमआर द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी मोर। कट करने के बाद कॉस्ट ज्यादा हो जाना चाहिए, रेवेन्यू कम हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच से बता दिया इक्विलिब्रियम कैसे पाते हैं।
ये भी आईएससी के एग्जाम में आ चुका है, और ये तो हमारा पूरा नेक्स्ट चैप्टर में यही रहेगा। ये जो बॉटम वाला है मार्जिनल अप्रोच, ये जो है नीचे वाला जो पार्ट है, आगे के चैप्टर में यही आएगा। लुक एट दिस, शेड कर दूं क्या आपके लिए? ये जो लोअर पार्ट है ना, ये दिस वन, आगे के चैप्टर में यही आने वाला है। आगे के चैप्टर में अभी ये चैप्टर 10 खत्म हो गया, अब हम लोग चैप्टर 11 पे चलेंगे। तो चैप्टर 10 में हमने ये बनाना सीखा, और चैप्टर 11 में ये मैंने हाईलाइट किया ना, इसी का यूज करके चैप्टर 11 अभी हम लोग करने वाले हैं। अभी तो हमने बस इक्विलिब्रियम निकाला है। इक्विलिब्रियम यानी कि क्या निकाला? इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा वो पता किया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब बेस्ट सिचुएशन कहां होगा वो पता किया है। अभी बेस्ट सिचुएशन में तीन चीज हो सकता है, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। अभी वो देखेंगे चैप्टर 11 में। तो मैंने आपको टोटल अप्रोच से भी समझाया, मैंने आपको मार्जिनल अप्रोच से भी समझाया, और ग्राफ बना के भी दिखाया। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। कंडीशंस आपके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपके लिए कंडीशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, ठीक है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओनली फॉर नॉलेज दिया है। अगर एग्जाम आपका कल ही है तो छोड़ दो, मत देखो। अगर एग्जाम में अभी टाइम है तो फिर आप देख लो इसको भी, ठीक है। वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो वहां ग्राफ अलग तरीके से बनेंगे। इसके ग्राफ भी मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में, रेवेन्यू वाले चैप्टर में समझाया आपको। सो चैप्टर 10 इतना ही था। अभी चैप्टर 11 पे मूव करते हैं, आप प्रैक्टिस कर लो एंड देन कम बैक टू चैप्टर नंबर 11। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर 11 के पोर्शन में, एंड इसमें सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कैसे आता है। क्वांटिटी का तो हमने देखा कि क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो दो बातें होती है, एक होता है मार्केट और एक होता है इंडिविजुअल फर्म। लाइक इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम कॉल्ड अ फर्म, बट मेरे जैसे और भी तो फर्म्स हैं, तो सबको मिला करके मार्केट कहा जाता है। जैसे आप अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो तो जियो इज जस्ट अ फर्म, बट जियो के साथ साथ वहां एयरटेल भी तो है, एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन भी तो है। तो जो टेलीकॉम के सारे प्लेयर्स है ना, तो सारे प्लेयर्स को साथ में हम लोग कहते हैं मार्केट। तो एवरीबडी टुगेदर इज कॉल्ड अ मार्केट, एंड सिंगली अगर आप एक जन को देखोगे तो वो फर्म है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, मतलब ये अपना प्राइस सेट नहीं करते, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वही प्राइस लेते हैं। तो मार्केट में प्राइस कैसे आता है? जहां डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाए। ये हमने देखो कैसे चैप्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था, मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था। मार्केट मैकेनिज्म में वी रेड दैट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स इक्वल, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा, और उसके ठीक स्ट्रेट में जो प्राइस आएगा दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, लेट्स से ₹30। तो जो दाम मार्केट में चल रहा है, फर्म्स ओवर हियर आर व्हाट? प्राइस टेकर्स। तो अगर मार्केट में ₹30 चल रहा है तो वही ₹30 यहां पे भी चलेगा। तो इस तरीके से यहां पे प्राइस आता है। तो क्वांटिटी का हमने थोड़ी देर पहले देखा, टोटल अप्रोच, मार्जिनल अप्रोच कैसे पाता है क्वांटिटी, और प्राइस एक्चुअली में इस तरीके से आता है। एंड हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR एंड इज इक्वल टू MR, मतलब प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ऑल थ्री आर इक्वल, एंड हम लोग ये चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वांटिटी का मैंने आपको सिखा दिया, प्राइस का ये लॉजिक है। एक बार आप इस ब्रैकेट को पढ़ लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। नाउ वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, बट आप इसका मतलब प्रॉफिट मत समझिएगा। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बेस्ट सिचुएशन। और बेस्ट सिचुएशन में तीन बातें हो सकती है। नंबर 1 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नंबर 3 लॉस। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि हम लोग डायग्राम में इसको कैसे बनाएंगे एंड क्या कंडीशंस होते हैं तीनों के। सो लेट्स सी। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, देखो यहां पे मैंने आपके लिए लिख रखा है,
स्टेप नंबर वन, आप पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचो। तो इक्विलिब्रियम पे वैसे ही पहुंचेंगे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से, जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया था। सो मार्जिनल रेवेन्यू मैं ग्रीन से बना देता हूं। चलिए, तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इट इज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सर हमें भी बनाना है? हाँ, आप ही को तो एग्जाम देना है ना। सो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड देन फिर मैं मार्जिनल कॉस्ट बना देता हूं। चलो, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, यू शेप मार्जिनल कॉस्ट। और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, मैं क्या दिखा रहा हूं? मैं आपको सुपर प्रॉफिट दिखा रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे लिख के रखना, दिस इज सुपर प्रॉफिट। पहला वाला जो है ये सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, दिस इज सुपर प्रॉफिट। तो अभी दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, यानी हम लोगों के लिए ये वाला जो क्वांटिटी होगा, जो भी क्वांटिटी आएगा 30, 40, 100, 200, कुछ भी क्वांटिटी आए, हम लोग इतना बनाने वाले हैं। ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस ये एक ही बात हो गए, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो ये तीनों बराबर होते हैं। तो ये ग्रीन लाइन मार्जिनल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये हमें मिल गया इक्विलिब्रियम। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन। अब स्टेप नंबर टू, अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, उसके लिए हमें स्टेप नंबर टू देखना होगा। सो हमने मार्जिनल के अप्रोच से इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। ये हमारा इक्विलिब्रियम का डायग्राम बन गया। अब प्रॉफिट दिखाना है, मुझे प्रॉफिट दिखाना है। तो प्रॉफिट दिखाना है तो उसके लिए एवरेज का यूज करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, उसके लिए एवरेज को चेक करते हैं। एंड एवरेज में भी अगर मुझे प्रॉफिट दिखाना है, सो आई नीड टू कीप एवरेज रेवेन्यू मोर देन एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू रहेगा तो ही तो प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। रेवेन्यू विल बी मोर देन कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो अभी एवरेज रेवेन्यू कहां है? यही तो एवरेज रेवेन्यू है। जो मार्जिनल वही एवरेज। ये यहां पे हमने बात किया ना, एवरेज और मार्जिनल प्राइस एक ही होता है। तो यही ग्रीन लाइन मार्जिनल रेवेन्यू भी है, यही ग्रीन लाइन एवरेज रेवेन्यू भी है। अब मुझे एवरेज कॉस्ट दिखाना है, तो कहां पे? आप क्या करना, आप ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ठीक नीचे आके खड़े हो जाओ और यहां पे आपको देखना है कि एवरेज कॉस्ट कहां से जा रहा है। तो एवरेज कॉस्ट आपको कम रखना है ना, कॉस्ट आपको कम रखना है। चलो पर्पल लाइन से दिखाते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये कहां पे होना चाहिए? ये सिचुएशन होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये कंडीशन होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे रेवेन्यू तो आपका वो ग्रीन लाइन है। कॉस्ट अगर आप नीचे से ले जाओ तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट को मैं नीचे से लेकर जाता हूं ऊपर की तरफ, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब क्या मैं करता हूं, कुछ मार्किंग कर देते हैं दिखाने के लिए, प्रॉफिट दिखाने के लिए। चलो पर्पल से ही कर देते हैं। तो नहीं, पर्पल नहीं, लेट्स टेक ब्लैक। सो ओवर हियर दिस इज माय कॉस्ट, ऊपर में रेवेन्यू। तो ये जो पूरा एक आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि मेरा रेवेन्यू का लाइन ऊपर है एंड कॉस्ट का लाइन नीचे है, which shows that cost is less, revenue is more, therefore profit। ठीक है, आप इसको नाम दे देना। ठीक है, P और E तो लिखा हुआ है, आप A एंड B बोल दो। तो प्रॉफिट वाला एरिया कौन सा हुआ? PEAB, ये आपका प्रॉफिट वाला जोन हो गया। ये आपका प्रॉफिट वाला जोन हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा, आप ये डायग्राम बनाकर आएंगे। पहले आप मार्जिनल बनाएंगे, स्टेप नंबर 1। दूसरी बात में आप एवरेज यूज करेंगे, स्टेप नंबर 2। मार्जिनल से आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा। और एवरेज के हेल्प से आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। और फिर आप ऐसे मार्किंग करके आएंगे, शेड कर देना आप थोड़ा सा, जैसे मैंने ग्रीन शेड किया, आप पेंसिल से शेड कर देना। सो बस इतना इतना का आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएगा। कंडीशन आप याद रखना, आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो मेक श्योर कि आप नोट्स मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। इससे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपकी रिटेंशन इससे ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके,
नाउ वी विल सी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। आइए उसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, सो पहले आप एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू बना लो, और यही आपका एवरेज रेवेन्यू भी है और यही आपका प्राइस भी है। ठीक है, ओके, फिर आप मार्जिनल कॉस्ट ले लो, यू शेप, राइट। तो ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। आप रोल कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क कर लो। सो दिस विल बी योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे मैं ई से दिखा रहा हूं और नीचे आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जो भी बातें आपको सोचनी है ना, जो भी बातें आपको सोचनी है वो नीचे इसी पॉइंट पे खड़े होकर सोचनी है। आप एग्जाम में ये आदमी बना के मत आ जाना, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि आपका आपका ध्यान किधर रहना चाहिए, आगे पीछे मत देखना, यहीं पे देखना, यही इक्विलिब्रियम है, यहीं से सारे डिसीजन लेने हैं। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो क्वेश्चन में अगर आपको बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट दिखाओ, तो आपको क्या करना है? आपको अब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बनाना है। एवरेज रेवेन्यू आपका यही है, जो मार्जिनल था वही एवरेज होता है, पहले भी जो मार्जिनल था वही एवरेज होता था। सो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू वही है, दैट ग्रीन लाइन। सो एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू इज सेम। अब मुझे क्या करना है? मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाना। तो ये तब होगा जब दोनों बराबर होंगे। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। तो मैं क्या करूंगा? यहीं पर ऐसे यू शेप बना लूंगा, बाद में मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट, ठीक है, थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरा यू शेप बन गया। बट ये उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए जाना चाहिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो इक्विलिब्रियम पे सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको एक और नाम दिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे ई लिखा हुआ है, ये ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां आप ना तो कमा रहे हैं ना तो गवा रहे हैं, आप जीरो पर है, तो इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में ये हमें दो नाम से आ सकता है। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि ड्रॉ अ डायग्राम स्टेटिंग द कंडीशंस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर क्वेश्चन आ सकता है स्टेटिंग द कंडीशंस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। किसी भी नाम से आएगा, यही बनाएंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट हो गया, नो प्रॉफिट हो गया, अब लॉस की तरफ चलते हैं। सो आइए अब लॉस की बात होगी। तो अगेन सेम वे में आपको बनाना है। सबसे पहले रेवेन्यू बना लो, ठीक है। तो ये मैंने रेवेन्यू बना लिया। आप स्केल लेके करना, आपका ज़्यादा बेटर बनेगा। इसी को एवरेज बोल देंगे, ओके। फिर मार्जिनल कॉस्ट बना लो, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इसी को प्राइस भी बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नीचे जहां पे इंटरसेक्ट किया वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सारे डिसीजन यहां से खड़े होकर सोचेंगे। तो लॉस दिखाने के लिए क्या करना होगा? कॉस्ट को ज्यादा रखना होगा। सो फॉर लॉस इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज कॉस्ट को ऊपर रखना होगा, एवरेज कॉस्ट को ज्यादा करना होगा एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए पर्पल लाइन अपना वापस लाते हैं। सो अभी मुझे कॉस्ट ऊपर से लेके जाना है, कहां पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम से मैं क्या करूंगा? एवरेज कॉस्ट को ऊपर रखूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं क्या करूंगा? ऊपर से लेकर जाऊंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर से। तो अब आप देखोगे कि ये जो गैप आया ना, रेवेन्यू इज ओवर हियर एंड कॉस्ट इज ओवर हियर, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस बॉक्स जिसे मैं शेड कर देता हूं, ये पूरा शेडेड एरिया इज योर लॉस एरिया, इसको बी बोल देते हैं। तो पी ई ए बी, ये जो एरिया है ये आपका लॉस जोन है। दिस इज योर लॉस जोन। और देखो, जब लॉस हो जाता है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है whether we want to continue or we want to shut down।
तो हमें कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है, अब हम लोग वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखो जब तक प्रॉफिट या नो प्रॉफिट हो रहा था तब तक ठीक था, अब लॉस हो रहा है तो वी हैव टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टू शट डाउन। तो अगर आपको शट डाउन वाला डायग्राम आएगा, कंटिन्यू या शट डाउन, तो आप स्टेप नंबर 1 आप पहले इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 आप पहले लॉस दिखाएंगे, एंड फिर स्टेप नंबर 3 आप शट डाउन पॉइंट दिखाएंगे। तो 3 चीजें आपको दिखानी पड़ेगी इसमें, इक्विलिब्रियम, लॉस, एंड देन लॉस में भी शट डाउन पॉइंट दिखाना है। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पे सबका मतलब लिख दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, शट डाउन पॉइंट का क्या मतलब है, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, शट डाउन पॉइंट कब होता है, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या कंडीशन है, सब यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको बस मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना है। तो देखो ब्रेक इवन तो तब होता था जब कॉस्ट एंड रेवेन्यू वर इक्वल। शट डाउन पॉइंट वहां पे होगा जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, उसे हम शट डाउन पॉइंट कहेंगे। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एक फर्म, शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एक फर्म रिकवर करती है ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द फर्म रिकवर्स ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट, उसे हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो जहां पे वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा उसे हम कहेंगे शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सो लॉस तक का डायग्राम तो सब बना सकते हैं, लॉस तक का डायग्राम बनाओ। सो आई होप आप लोगों ने लॉस तक का सिचुएशन तो बना लिया है, ये तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने ऊपर बनाया था। अब हम लोग शट डाउन पॉइंट बनाएंगे। शट डाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां रेवेन्यू इज जस्ट कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू इतना है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जा रहा है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर नहीं हो पाएगा, वेरिएबल वाला कवर हो जा रहा है। रेवेन्यू इज जस्ट सफिशिएंट इनफ टू कवर आवर वेरिएबल कॉस्ट। तो शट डाउन पॉइंट दिखाने के लिए हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इक्वल दिखाना होगा एट, कहां पे, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ठीक यहां पे आ जाएंगे नीचे, और लेट अस शो, तो कौन से कलर से दिखाऊं मैं, चलो पिंक कलर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यस, सो रेवेन्यू इज ओवर हियर, तो मुझे कॉस्ट भी यहीं से लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं यहीं से लेकर जाऊंगा, एंड दिस विल बी माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का गैप कम होते जाना चाहिए, दैट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, AC एंड ABC विल क्लोज इन, इनका गैप जो है वो कम होता जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पार्ट 3 में भी, और चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था। तो जैसे जैसे आगे जाएगा ना ये ग्राफ, तो इट शुड कम क्लोजर टू AC। तो ये हो गया हमारा शट डाउन पॉइंट। पॉइंट E जो है, पॉइंट E तो छुप गया, मैं फिर से लिख देता हूं। पॉइंट E जो है, पॉइंट E इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है, क्योंकि 30 मार्क्स से कोई इन क्वेश्चन से आएगा, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एक तो आप ये वाला जो मैंने नोट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो मैंने आपको यहाँ साइड में लिखवाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने बॉक्स बना के लिख के दिया है, ये स्टेप्स है, ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, आपका डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक आपको डायग्राम बनाने दे सकते हैं। इफ द डायग्राम इज कमिंग, आप मान के चलो 4 मार्क्स का आएगा, तो डायग्राम में आपको कंडीशंस भी लिखना होगा, मार्किंग भी करने होंगे, वो सब करना होगा। ठीक है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए। एंड थर्ड थिंग जो मोस्टली आ सकता है वो ये है कि दे विल गिव यू द डायग्राम, दे विल गिव यू द डायग्राम एंड दे विल टेल यू कि आप आइडेंटिफाई करके बताओ शट डाउन पॉइंट कहां है, आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां है, आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि लॉस कौन सा जोन में है, आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि लॉस कौन से जोन में है। तो डायग्राम वो दे देंगे और बोलेंगे आपको आइडेंटिफाई करने, या तो आपको डायग्राम बनाने दे देंगे, या तो आपसे कंडीशन पूछ लेंगे, बस इतना ही सा है। आप मेरा ये नोट्स अच्छे से करोगे और ये वीडियो 2 बार देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, सप्लाई कर्व कैसे डिराइव होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर दे कैन टेल यू कि आप ग्राफ बनाओ और समझाओ, तो समझाना कैसे वो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बट लिखना कैसे वो आपको बता दिया। ठीक है,
एंड सेकेंड थिंग दैट दे कैन टेल यू इज कि वो खुद आपको ग्राफ दे देंगे और वो आपसे अलग अलग पॉइंट्स का मतलब पूछेंगे. दे विल मार्क समथिंग ऑन द ग्राफ एंड दे विल आस्क यू द मीनिंग. तो आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे 4 प्राइस पॉइंट्स है, ठीक है, P1, P2, P3 एंड P4. ठीक है, फर्म एक प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री से जो प्राइस मिलता रहेगा हम लोग वो लेते रहेंगे. एंड प्राइस ही तो MR होता है, तो हमें 4 MR भी मिल गया. ठीक है, MR3 एंड MR4. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम फाइंड करना है. 4 अलग अलग मार्जिनल्स है तो 4 अलग अलग इक्विलिब्रियम्स भी आएंगे. तो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग यू शेप ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारा यू शेप ग्राफ हो गया. साथ साथ में आपको बनाना है, अच्छा साथ साथ में मत बनाओ, थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज आपको स्पेस कितना लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा. तो वेट फॉर अ मोमेंट, डोंट डू इट टुगेदर. पूरा मेरा हो जाने के बाद फिर आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, फिर साथ साथ में बना लेना. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें. पहला बार में वी आर गेटिंग E1, दूसरे बार में वी आर गेटिंग E2, थर्ड टाइम में वी आर गेटिंग E3 एंड देन इक्विलिब्रियम 4. तो 4 अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए बिकॉज 4 अलग अलग मार्जिनल्स कट हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, स्ट्रेट डाउन अगर आएंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगा. तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1. ठीक है, then this is our equilibrium quantity 2, then this is our equilibrium quantity number 3, and lastly equilibrium quantity 4. तो 4 अलग अलग इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज हमें मिल गए. अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 4 इक्विलिब्रियम्स आ गए. स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट या लॉस चेक करते थे. तो प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए हमें एवरेजेस को मिलाना पड़ेगा. ठीक है, सो जो मार्जिनल है वही तो एवरेज होगा. सो दिस विल बी AR4, दिस विल बी AR3, AR2 एंड AR1, क्योंकि मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू तो सेम होता है. एवरेज कॉस्ट को क्या करना है, नाउ ये आपको ध्यान रखना है. आपको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट कहां से लेके जाओगे, एवरेज कॉस्ट शुड बी इक्वल टू AR2. आप डायग्राम अगर आपको सही से बनाना है ना, तो आपको एवरेज कॉस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है. पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है डायग्राम बनाने टाइम, एवरेज कॉस्ट आप AR2 से लेकर जाओगे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपको AR2 पे दिखाना है. ब्रेक इवन पॉइंट विल बी एट E2. E2 पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है. ठीक है, तो ब्रेक इवन तो तब होगा जब कॉस्ट एंड रेवेन्यू बराबर हो जाएंगे. तो कॉस्ट आपको यहां से लेकर के जाना है. ठीक है, दिस विल बी योर एवरेज कॉस्ट. ठीक है, ठीक है, ओके. अब हम लोग देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ध्यान से देखना. सारे कॉन्सेप्ट जो पहले के पढ़े थे अब वो कनेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू टेक ब्लैक कलर अगेन. अब आप देखो कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चलो मैं आपको सबसे पहले बात करवाता हूँ क्वांटिटी E1 की, कि अगर हम लोग E1 क्वांटिटी बनाए तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. आइए देखते हैं. सो अगर हम लोग E1 क्वांटिटी बनाते हैं तो आप देखो हमें रेवेन्यू हो रहा है यहाँ पे MR1, बट कॉस्ट कितना ऊपर आ रहा है. लुक एट द रेड लाइन, रेड लाइन कितना ऊपर आ रहा है. सिर्फ क्वांटिटी इस पे खड़े होकर देखना है, EQ1 पे देखना है. EQ1 पे रेवेन्यू बहुत कम है और कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है. सो ये जो पूरा जोन हमें दिख रहा है P1 से लेके E1, ऊपर में पॉइंट A एंड पॉइंट B, आप देखिए कितना, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया लॉस का एरिया है. दिस एंटायर जोन इज रिप्रेजेंटिंग लॉस बिकॉज हमारा रेवेन्यू नीचे है एंड कॉस्ट आप देखो रेड लाइन कितना ऊपर है. ठीक है, रेवेन्यू ग्रीन से दिखा देते एक बार आपको. ये रहा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमारा कितना नीचे है और रेड लाइन कितना ऊपर है. तो क्वांटिटी 1 पे हमें क्या हो गया, लॉस. और लॉस का ये पूरा जोन है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लॉस कहाँ पे दिख रहा है तो आप क्या बताओगे. क्या मैंने लिख रखा है, चलो अभी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं P1, E1, A एंड B. ये जो एरिया है P1, E1, A एंड B, ये जो एरिया बना,
ये एरिया लॉस दिखा रहा है, ठीक है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स लॉस। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि P1 E1 A B, ये जो क्वाड्रिलैटरल बना, ये जो एरिया बना, ये आपको क्या दिखाता है, तो ये हमें लॉस दिखाता है। अब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वांटिटी में हम लोग आ जाते हैं EQ2। तो EQ2 पे क्या हो रहा है, EQ2 पे जहां रेवेन्यू वही क्वांटिटी, सॉरी जहां रेवेन्यू वही कॉस्ट। इसका मतलब EQ2 पर इसका मतलब EQ2 पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट बराबर है, इसका मतलब वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बिकॉज उस पॉइंट पे आप जैसा कि देख सकते हैं, उस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज व्हाई इट इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। जो मैं लिख के चल रहा हूं वो आपको भी लिखना है, आपको साथ साथ में कंप्लीट करना है, ठीक है, वरना लिखा हुआ तो सब है बुक में, तो कहां हम लोगों का मार्क्स आ पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें साथ साथ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो दैट्स EQ2 का स्टोरी, दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो EQ2 इज ब्रेक इवन पॉइंट, या इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 बोल सकते हो आप उसको। नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वहां पे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वांटिटी पे आते हैं। तो EQ3, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? लुक एट द रेवेन्यू, रेवेन्यू ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। EQ3 पे देखिए, रेवेन्यू का लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। तो जब कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है, दैट्स प्रॉफिट। सेम विथ E4 ऑल्सो, सेम विथ E4, ऊपर में रेवेन्यू है, रेड लाइन कितना नीचे है, तो दैट्स प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हो रहा है, राइट, दैट्स प्रॉफिट। अच्छा, तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट इज ओके फॉर अस, प्रॉफिट इज ऑल्सो ओके फॉर अस, बट लॉस इज नॉट ओके। लॉस के टाइम में हमें देखना पड़ेगा शुड वी कंटिन्यू और शुड वी शट डाउन। तो हमें शट डाउन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो अब शट डाउन पॉइंट का क्या करेंगे हम लोग, शट डाउन पॉइंट के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के बराबर करना होगा। कौन सा एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू 1। यहां पे हम दिखाएंगे शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट ये हम लोग दिखाएंगे एट E1, एट E1 हम लोग शट डाउन पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे। आओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं और उसे हम लोग AR1 से कट करते हुए लेके जाएंगे। तो एवरेज वेरिएबल पर्पल से बना लेते हैं, ठीक है, एंड जानबूझकर हम लोग उसे AR1 से कट करके लेकर जाएंगे एंड धीरे धीरे उसे करीब लेते हुए जाएंगे। वी विल टेक इट क्लोजर टू AC बट वी वोंट इंटरसेक्ट देम। दिस इज ABC, पर्पल लाइन कहां से पार हुआ, AR1 को कट करते हुए पार हुआ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये कहां पे हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1। पहले वाला कहां पे हो रहा था, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 2, वो था ब्रेक इवन, और यहां पे है शट डाउन। ब्रेक इवन तब होता है जब कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और शट डाउन तब होता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये एक बार देखने से नहीं होगा, ये आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो क्या हम लोग शटडाउन पॉइंट के पहले प्रोडक्शन करेंगे? आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस इन दीज एरियाज? नो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस इन दीज एरियाज। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से पहले प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि शटडाउन पॉइंट के पहले है वो एरियाज। शटडाउन पॉइंट के बाद इट्स ओके, लुक एट दैट, शटडाउन पॉइंट के बाद ब्रेक इवन आ रहा है, उसके बाद तो प्रॉफिट आ रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दुनिया अच्छी होती जा रही है, बट शटडाउन पॉइंट के पहले नो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस। तो इसका मतलब हम लोग सप्लाई कब से करेंगे? हम लोग सप्लाई करेंगे, चलो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको ये दिखा देता हूं। हम लोग सप्लाई कब से करेंगे? वी आर गोइंग टू सप्लाई फ्रॉम शटडाउन पॉइंट। अब लुक एट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट वाला जो लाइन था, फ्रॉम शटडाउन पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स, फ्रॉम शटडाउन पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो पिंक बोल्ड लाइन आपको दिख रहा है, ये हमारा सप्लाई कर्व होगा। शटडाउन पॉइंट से पहले वी आर नॉट टेकिंग इट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, बिकॉज शटडाउन पॉइंट है वो। शटडाउन पॉइंट से पहले नहीं होगा, शटडाउन पॉइंट के बाद से होगा। शटडाउन पॉइंट के बाद से
ब्रेक इवन, प्रॉफिट सब आएगा. सो वी आर ओके आफ्टर शट डाउन पॉइंट, बट वी आर नॉट ओके बिफोर शट डाउन. शट डाउन पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है? EQ1 पे आ रहा है. ठीक है. सो E1 इज आवर शट डाउन पॉइंट, E2 इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. उसके बाद तो E3 पे प्रॉफिट, E4 पे प्रॉफिट हो रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको समझाने बोलेगा, आप पूरा यहां से यहां तक समझा कर आओगे डायग्राम के साथ, आप यहां तक समझा के आएंगे. मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो लोग डायग्राम आपको दे देंगे एंड दे विल आस्क यू, जैसे मैंने यहां बताया ना, ये P1 E1 A B क्या है, तो आप बताओगे कि ये लॉस है. फिर वो बोलेंगे E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बताओगे E1 शटडाउन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. वो बोलेंगे E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे E2 ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर वो पूछ सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, कंडीशन बताओ, तो आप बताओगे ब्रेक इवन पॉइंट इज जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. फिर वो बोलेंगे शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ. समझ लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. और अगर समझाने को देगा तो कैसे समझाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए. ठीक है. अच्छा, लास्ट अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है जो कि पास्ट एग्जाम में आया है 6 मार्क्स का. आपको बताना है कि फर्म प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, और कैसे आंसर प्रेजेंट करना वो भी मैंने आपको दे दिया. डायग्राम के भी मार्क्स मिलेंगे, आंसर प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलेंगे. सो दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर. ये चैप्टर कम से कम 6 मार्क्स का आएगा. आप इसको अच्छे से करिए. ये वीडियो कोई एक बार करने वाला वीडियो नहीं है, ये आपको कम से कम 2 बार करना चाहिए एंड देन ओनली आप आगे चलना. विद दिस हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया. अब हम हमारा नेक्स्ट पोर्शन मैक्रो करेगा. थैंक यू सो मच.